नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रहे अनुराग उर्फ UK07 राइडर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह उनका कंटेंट या व्लॉग नहीं बल्कि परिवार के साथ चल रहा गंभीर विवाद है। पिछले कुछ दिनों में ये मामला इतना बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अनुराग के इंस्टाग्राम लाइव एक्सीडेंट और परिवार पर लगाए गए आरोपों के बाद अब उनके भाई अतुल डोभाल उर्फ कलम इंक सामने आए हैं और उन्होंने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कई वीडियो जारी किए हैं। दरअसल ये विवाद तब और बढ़ गया जब अनुराग ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके माता पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। लाइव के दौरान वह काफी भावुक नजर आए और रोते हुए अपनी स्थिति के बारे में बात करते रहे। इसी दौरान उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और लाखों लोग इस मामले पर अपनी राय देने में लगे हैं। अनुराग के आरोपों के बाद अब उनके भाई अतुल उर्फ कलम इंक ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर 1-2 नहीं बल्कि 3 वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। इन वीडियो में उन्होंने कहा कि अनुराग द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं और ये सब केवल सहानुभूति और व्यूज पाने के लिए किया गया है। कलम इंक का कहना है कि जब कानूनी मामलों में अनुराग को सफलता नहीं मिली और चीजें उनके मुताबिक नहीं चली तब उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। कलम इंक ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि अनुराग के इंस्टाग्राम लाइव और एक्सीडेंट के बाद उनके पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग के कुछ फॉलोअर्स उनके घर के बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं और परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोग कह रहे हैं कि अगर परिवार के सदस्य बाहर दिखाई दिए तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। कलम के मुताबिक ये स्थिति उनके परिवार के लिए बेहद डरावनी और तनावपूर्ण बन चुकी है। कलम इंक ने यह भी बताया कि अनुराग के सोशल मीडिया पर करीब 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसमें से कुछ लोग बिना सच्चाई जाने उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद में एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पूरी जानकारी जाने बिना किसी को ट्रोल करना या धमकी देना गलत है। इस पूरे विवाद के बीच कलम इंक ने अनुराग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि अनुराग ने पहले भी परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए थे, जिसमें दहेज उत्पीड़न और जातीय उत्पीड़न जैसे आरोप शामिल थे। कलम के मुताबिक ये सभी मामले दिसंबर 2025 में कोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए गए थे। उनका कहना है कि इससे साफ होता है कि परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं थे। इतना ही नहीं, कलम इंक ने अपने भाई पर अपनी पत्नी रितिका के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाते हुए दावा किया कि अनुराग ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारा था। कलम के अनुसार यही वजह थी कि 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद रितिका ने उन्हें छोड़ दिया था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ये पूरा विवाद उस घटना के बाद और बढ़ गया जब 7 मार्च की रात गाजियाबाद के मसूरी इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अनुराग की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि उस समय वह इंस्टाग्राम पर लाइव थे और करीब 80,000 लोग उन्हें लाइव देख रहे थे। आरोप है कि वह अपनी कार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस घटना में वह घायल हो गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी और की जान नहीं गई। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कलम इंक ने कहा कि अगर उस समय किसी और की जान चली जाती तो मामला और गंभीर हो सकता था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अनुराग वास्तव में इतने डिप्रेशन में थे और आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच रहे थे तो उसी समय उनका PR कैंपेन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कौन संभाल रहा था। उनके मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। कलम ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि इस विवाद का सबसे ज्यादा असर उनके माता पिता पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता पहले से ही ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं और हाल ही में उन्हें कई बार अस्पताल ले जाना पड़ा। कलम के मुताबिक परिवार के बाकी सदस्य सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे मानसिक तनाव से नहीं गुजर रहे। कलम ने प्रशासन और पुलिस से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनुराग ने उन पर मनाली जाकर धमकाने जैसे आरोप लगाए हैं, जबकि वह पिछले 2 साल में मनाली गए ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि
उनके जीपीएस रिकॉर्ड की जांच कराई जा सकती है। फिलहाल ये विवाद सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां अनुराग के समर्थक उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके भाई के वीडियो आने के बाद कई लोग इस मामले को दूसरे नजरिए से भी देखने लगे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस विवाद की सच्चाई आखिर क्या है और जांच में क्या सामने आता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।